जैसे प्लेन क्रैशेस, मतलब साल में कोई एक बार हुआ या 2 साल 3 साल में कोई एक बार ऐसा इंसिडेंट होता है। लेकिन कार राइट। एक्सीडेंट्स तो बहुत ही ऑफन होते हैं, दैट टू बिकॉज कि इतनी कार्स होने लग गई है रोड पे, इतना ट्रैफिक, और मतलब ये एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा होते हैं। हम्म। कार एक्सीडेंट्स में टेररिज्म से ज्यादा लोग मरते हैं। जितने लोगों को हम्म। टेररिस्ट्स नहीं मारते पूरी दुनिया में, या उससे ज्यादा कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। या दैट्स सो ट्रू। तो ये भी एक अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का ही एग्जाम्पल है कि किसी नॉर्मल व्यक्ति से जो मेरे आप जितना पढ़ा लिखा ना हो साइकोलॉजी और इन चीजों में, उससे पूछे कि कार में ट्रैवल करना या टेररिस्ट क्या ज्यादा डेंजरस है, तो वो यही बोलेगा कि टेररिज्म से उसको ज्यादा डर लगता है। हम्म। ये कार में ट्रैवल करने से उसको उतना डर नहीं लगता। हम्म। क्यों? क्योंकि वो आसानी से रिकॉल कर लेगा कि टेररिस्ट ने वहां मार दिया था, लोगों को वहां मार दिया था, जबकि चांसेस उसकी गाड़ी में मरने की ज्यादा है, टेररिस्ट से मरने की नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे ना एक और चीज़ आती है, अगर हमने टेररिस्ट और कार का एग्जाम्पल लिया तो टेररिस्ट में ये हो जाता है कि हमने ये भी देखा हुआ है कि द वे टेररिस्ट बिहेव विथ यू, मतलब इतना ब्रूटल किलिंग होती है, या मतलब आपको बहुत ही बुरी तरह मारा जाता है टाइप सा, वो भी एक कॉन्सेप्ट आता है। तो वो ज़्यादा फियर आपके दिमाग में जनरेट कर देता है, क्योंकि अगर ऑल ऑफ ए सडन या एक्सीडेंट में ऐसे मौत हो रही है तो वो इतना अवेयर नहीं हो पाते कि कैसे डेथ होगी। बट टेररिस्ट का अगर एग्जांपल लें तो जैसे हमने वीडियोस देखे हुए हैं, तो कैसे मारते हैं, कैसे अटैक करते हैं, वो मेरे को लगता है ज़्यादा डर भी फैलाता है। तो एक फियर भी आ जाता है काइंड ऑफ ये ना। हाँ, ये बायस को मैं सम अप करता हूँ कि अगर आपके सामने कोई टफ क्वेश्चन आ जाए जिसका आंसर आपको ना पता हो, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि प्लेन में मरने के ज्यादा चांसेस हैं या कार में, इसका आंसर आपको पता था, बट अगर ना पता हो किसी इंसान को आंसर, तो वो ट्रुथ तो उसको पता नहीं, आंसर उसको पता नहीं, तो वो एक ऐसा आंसर देता है जिससे वो ज्यादा फेमिलियर है। हाँ। ठीक है? तो फेमिलियर, व्हेन फेमिलियरिटी रिप्लेसेस ट्रुथ, हम्म। तो ये इम्पैक्ट करता है पॉलिसी मेकिंग में भी। गवर्नमेंट जो हाँ। इशू मीडिया में जितना ज्यादा हाईलाइट होगा, लोग उससे उतने ज्यादा फेमिलियर होंगे, और गवर्नमेंट पॉलिसी फिर उस इशू को लेके उतनी स्ट्रिक्ट बनाएगी। या दैट्स ट्रू। एक एक होता है, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं तुम्हें दो दो लोगों के बारे में बताता हूँ। एलन एक का नाम है, ठीक है? हम्म। वो इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, इम्पल्सिव है, क्रिटिकल है, स्टबन है। हम्म। दूसरे का नाम है बेन। हम्म। वो स्टबन है, क्रिटिकल है, इम्पल्सिव है, इंडस्ट्रियस, हार्डवर्किंग और इंटेलिजेंट है। हम्म। दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा इंसान है? दोनों के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट जब हम इसको ऑन पेपर करते हैं, लोगों को बोलते हैं, तो लोग एलन को ज्यादा अच्छा इंसान मानते हैं, क्योंकि पहले उसके 3 ट्रेड्स हमने इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग और ओह। अ, अच्छे दिए थे। अच्छे दिए थे। वाह। जबकि बेन के केस में हमने वो रिवर्स कर दिया था, अच्छे वाले बाद में बोले। तो एंकरिंग बायस इसको बोलते हैं, कि जो इंफॉर्मेशन हमारी पहले हमें मिलती है, वो याद हम रहती है। उसको डिसाइड, उसको डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, जबकि ट्रेड्स दोनों के सेम है। तो ये भी, इससे भी सोचो डिसीजन मेकिंग पे कितना कितना इफेक्ट पड़ता फर्स्ट एंड है ना? लास्ट, आई गेस फर्स्ट एंड लास्ट वो बोलते हैं ना, फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो राइट। जो आपने तो ये सेकंड का बोला इसी ना, से आता है, हाँ सेकंड का बोला था ना, एंकरिंग। सेकंड का आपने बोला तो मेरे को, मैं वही फर्स्ट जब आपने पहले का बताया ना एलन का, तो मेरे को हार्ड वर्किंग सब याद था। बट सेकंड में जब आपने बोला, मैंने कहा अच्छा हार्ड वर्किंग नहीं है, लेकिन लास्ट में जब हार्ड वर्किंग बोल दिया तब फिर मैंने, मेरा पॉइंट इसलिए है कि दोनों ये सेम ही है ना, मैंने इसलिए बोला। अगर इन मिडिल रखते तो शायद मेरे को याद नहीं रहता। और डेली आपकी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस आप ऐसे लेते होगे ना, जब आप अभी आप मेरे से बात कर रहे हो तो लाइक अच्छे से आपका माइंड शार्प है, फोकस्ड है, बट कुछ काम कर रहे हो, कुछ सुन रहे हो और आसानी से कोई डिसीजन ले लिया, तब हमारा ब्रेन इतना फोकस्ड नहीं होता, तब वो इन बायसेस का शिकार ज्यादा होता है। ओह वाओ। हाँ, ये दैट्स सो ट्रू या।
सो